हेलो फ्रेंड्स। राज एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय चित्रकला, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम्स में भी पूछ चुका है और आगे भी पूछता ही है और पूछेगा ही। तो हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक के मदद से याद करेंगे जो कि आपको मरते दम तक याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चित्रकला है वो है वारली चित्रकला। आप लोग इसके चित्र को भी देख सकते हैं। तो वारली चित्रकला कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। और इसके याद करने के लिए कीवर्ड दिया गया है कि इसको कैसे हम लोग याद कर पाएंगे। इसके लिए कीवर्ड क्या है? वार और मराठा। वारली में वार हो गया, और मराठा का जब वो महाराष्ट्र से मराठा हो गया। यानी वार में पहले क्या होता था, जब भी वार होता था तो लोग साथ में मराठा सबको रखते थे। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि वार में हमेशा मराठाओं की जीत होती है। वार में हमेशा मराठाओं की जीत होती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे वारली चित्रकला, जो कि महाराष्ट्र का है। अब इसमें कुछ नोट्स भी दिया है कि यह लोक चित्रकला शैली महाराष्ट्र की वारली जनजाति से संबंधित है। ये वारली जो चित्रकला है वारली जनजाति से संबंधित है, और वारली भारत के सबसे पुराने कला रूपों में से एक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है पिथौरा चित्रकला। तो पिथौरा चित्रकला, ये इसके पेंटिंग को देख सकते हो कैसे पेंटिंग होता है। तो ये पिथौरा चित्रकला जो कि गुजरात का है। इसको याद करने का जो कीवर्ड है वो है पीटो रात गुजारी। यानी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पिथौरा से पीटो। पीटो उसने उसके साथ रात गुजारी है। ऐसे याद कर सकते हैं कि पीटो उसने उसके साथ रात गुजारी है। तो ऐसे याद कर सकते हैं पिथौरा चित्रकला जो कि गुजरात का है। इसमें भी नोट है कि यह गुजरात की रथवास और भिलाला जनजातियों की लोक पेंटिंग है। ये गुजरात की रथवास और भिलाला जनजाति का है। और इसके आगे कलमकारी चित्रकला। तो कलमकारी चित्रकला ये आप देख सकते हैं। तो कलमकारी जो चित्रकला है वो कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। और इसको याद करने का जो कीवर्ड है वो कलम और अंधा। आंध्रा से अंधा लोग याद कर सकते हैं, और कलमकारी है तो कलम से। यानी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अंधे लोगों को कलम चलानी नहीं आती है। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर लेंगे कि अंधे लोगों को कलम चलानी नहीं आती है, या अंधे लोग कलम नहीं चला सकते। तो कलमकारी पेंटिंग नोट में देख सकते हैं कि कलमकारी जो पेंटिंग है दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्र को संदर्भित करती है। इसके आगे पट्टचित्र। यानी पट्टचित्र को आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है उड़ीसा का है। और इसको याद करने का पट ओढ़। यानी इसको ऐसे याद कर सकते हो, उसने तुरंत जब वो पट गई तो ओढ़ के आए, ओढ़ के मिलने आई। यानी ओढ़नी ओढ़ के मिलने आई। जब वो पट गई तो ओढ़नी ओढ़ के मिलने आई। ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका जो नोट है कि पट्टचित्र कला भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की जो पूजा होती है, तो वहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो पट्टचित्र कला जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और आगे है सौरा चित्रकला। तो सौरा चित्रकला, ये आप लोग पेंटिंग देख सकते हैं वहाँ का कैसा पेंटिंग होता है। और ये उड़ीसा का ही है। इसको याद करने का तरीका है शोर ऑडी। शोर और ऑडी, यानी ऑडी गाड़ी होता है ना, वैसे ही याद कर सकते हैं। यानी जब छोटा कोई बच्चा रहता है, अगर उसको कार चलाने की शौक है तो ऑडी गाड़ी को पसंद करता है। तो इसको याद कर सकते हैं कि जो छोटा बच्चा ऑडी गाड़ी के लिए शोर करने लगा। ऑडी गाड़ी के लिए शोर करता है। तो इससे हो जाएगा सौरा चित्रकला उड़ीसा। अब आगे जो है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला अमूमन बच्चे जानते भी होंगे मधुबनी चित्रकला कहाँ का है। तो ये बिहार का है। और इसको मधुबनी जो कि बिहार का एक जिला है, वहां से भी आप लोग याद इसको रख सकते हैं कि मधुबनी बिहार का एक जिला है। वहीं का एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। और उसके आगे है मिथिला चित्रकला। ये भी मिथिला जो बिहार का है ये है। इसका कीवर्ड जो है मैथिली, यानी मिथिला। अभी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैथिली भाषा है ना, मैथिली भाषा, वह बिहार का ही मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है।
तो मैथिली भाषा से वो आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मैथिली भाषा से बिहार का है। ठीक है, तो ये मिथिला चित्रकला हो गया। और इसके आगे है जदोपाटिया चित्रकला। तो जदोपाटिया चित्रकला जो कि झारखंड का है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो इधर जो लिखा है ना जदोपाटिया, तो जदोपाटिया चित्रकला को याद करने का बढ़िया ट्रिक होता है कि जदो यानी ज्यादा, अगर ज्यादा किसी को पटाओगे यानी ज्यादा किसी को पटाओगे तो लोग क्या करेंगे? झाड़ देंगे, यानी झारखंड। या अगर ज्यादा किसी को पटाओगे तो झाड़ देंगे। और इसके आगे जैसे रंग वाली चित्रकला, तो रंग वाली चित्रकला तो ये कहाँ की है चित्रकला? तो ये कर्नाटक की है। तो देखते होंगे आप लोग कि होली में, होली से एक दो दिन पहले ही बच्चे क्या करते हैं? रंग के लिए नाटक करने लगते हैं कि नहीं हमको रंग चाहिए, रंग चाहिए। तो रंग के लिए नाटक, यानी रंग रंग खेलने के लिए या अपने पिता से रंग मंगाने के लिए क्या करने लगते हैं बच्चे सब? नाटक करने लगते हैं। इसको वैसे ही याद कर सकते हैं, रंग वाली चित्रकला जो कि कर्नाटक से संबंधित है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कसूती चित्रकला। तो कसूती चित्रकला ये हो सकता है, ये तो जो कर्नाटक का है, इसको याद करने का जो ट्रिक है, सूती। लोग अक्सर देखे होंगे गांव या देहात के एरिया में सूती कपड़ा पहनने का क्रेज चलता है, यानी सूती लोग कपड़ा लोग पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कसूती चित्रकला को ऐसे याद कर सकते हैं कि सूती का कपड़े के लिए वो क्या करने लगा? नाटक करने लगा। सूती कपड़े के लिए वो का नाटक करने लगा। सूती से एक इसको बढ़िया और रिलेट कर सकते हैं, सूती मतलब सोने से। तो सोने के लिए जब भी वो, जब छोटा बच्चा होता है वो सोने के लिए, जब सोने उसको सुलाया जाता है तो क्या करता है? रोने लगता है या ऐसे ऐसे नाटक करने लगता है, वो जल्दी सोता नहीं है। तो वहां से रिलेट कर सकते हैं कि सोने के लिए नाटक, ये जो छोटा बच्चा होता है वो सोने के लिए या सोने के समय वो नाटक करने लगता है। तो कसूती वहां से हो गया, कसूती चित्रकला कर्नाटक से। ठीक है, इसके आगे काली घाट चित्रकला। तो काली घाट जो चित्रकला है वो है पश्चिम बंगाल का। इसको याद हम लोग कर सकते हैं घाट और बंगला से। यानी क्या होता है कि मान लो घर का बंगला है और बंगले से जब पीछे देखा जाता है, जो पश्चिम में मान लो हमारे घर के पश्चिम साइड में बंगला है, बंगला है तो बंगला के जब पश्चिम साइड में देखा जाता है तो वहां से घाट, घाट नजर आता है। तो वहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि बंगले से देखने पे क्या दिखाई देता है? घाट दिखाई देता है। तो काली घाट वहां से, और पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगले से, जब बंगले से देखा जाएगा तो वहां से घाट नजर आता है। तो वहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब है फुलकारी चित्रकला। तो फुलकारी जो चित्रकला है वो है पंजाब का। तो फुलकारी यानी फुलकारी से तुम लोग याद कर सकते हो जैसे फुलकरी, यानी फुलकरी, उसने क्या फुल करी? यानी जॉब। पंजाब का जॉब याद कर सकते हो, पंजाब को जॉब से। ठीक है, तो फूल करी, उसने फूल करी, फूल करी मतलब क्या करी? यानी फूल करी जॉब, अब उसने जॉब फूल करी, ऐसे याद कर सकते हो। इसके आगे है कि कजली चित्रकला। तो कजली चित्रकला जो कि राजस्थान का है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो कजली चित्रकला है, इसको याद करने के काजल और राजा से याद कर सकते हो। यानी कभी कभी क्या होता है कि राजा भी काजल लगाता है, कभी कभी राजा भी काजल लगाता है। तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो कि कजली जो चित्रकला है वो राजस्थान का है। इसके आगे चेरियल चित्रकला। तो चेरियल चित्रकला देख सकते हो जो कि तेलंगाना का है। इसको याद करने का जो कीवर्ड है, जैसे चेरियल है ना, तो चेरियल जस्ट लाइक ए नारियल। चेरियल और नारियल का तेल, चेरियल और नारियल। और तेल लगाना का मतलब तेल लगाना, यानी लोग नारियल का तेल लगाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। अमूमन आप लोग गाँव में भी देखते होंगे या शहरों में भी, जहीं भी जहाँ भी हो, लोग नारियल का अक्सर तेल लगाया करते हैं। तो लोग नारियल का तेल लगाना अधिक पसंद करते हैं। तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं कि चेरियल का मतलब साउंड ऑफ नेरियल, या नारियल या नेरियल। तो नारियल का तेल लगाना सब कोई पसंद करता है, तो इसको वैसे याद कर सकते हो। और उसके बाद से निर्मल चित्रकला। तो निर्मल चित्रकला जो कि तेलंगाना का है, इसका कीवर्ड है निर्मल
तेल लगाते हैं। यानी जो निर्मल लोग होते हैं ना, जो भोले भाले, जो थोड़े अच्छे लोग होते हैं, जो निर्मल लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, नारियल का ही तेल लगाते हैं। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। तो और मुगलू चित्रकला, तो मुगलू तो मुगलू चित्रकला कुछ ऐसा पेंटिंग होता है। और मुगली चित्रकला जो कि आंध्र प्रदेश का है। मुगलू से साउंड ऑफ, जैसे मुगलू यानी मुगल, मुगल से है। तो मुगल लोग जो थे वो आंध्र प्रदेश यानी अंधे, पहले भी रिलेट करके याद किए थे हम लोग अंधे से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुगलू से मुगल कर लेंगे, और आंध्र प्रदेश से अंधे। यानी जो मुगल लोग होते थे ना, पहले के जो मुगल लोग होते थे, अमूमन लोग कहते थे कि जो मुगल होते थे वो अंधे होते थे। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। और एपन चित्रकला जो कि उत्तराखंड का है, जिसको याद करने का कीवर्ड है अपने लोग। यानी एपन चित्रकला जो उत्तराखंड का है, जिसको कीवर्ड है याद करने का अपने, जो अपने लोग होते हैं हमेशा सही उत्तर देते हैं। यानी उत्तराखंड है ना, एपन चित्रकला उत्तराखंड। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो अपने लोग होते हैं वो हमेशा सही उत्तर देते हैं। और है मंडाना चित्रकला जो कि राजस्थान का है। तो इसको याद करने का जो कीवर्ड है वो है मांडा, मंदा। मंडा मतलब मंदा, मंदा से इसको याद कर सकते हो, मंदा। यानी राजा के, और राजस्थान से राजा याद कर सकते हो। जैसे कि राजा के सामने सब कोई मंदा पड़ जाता है, मंदा। यानी राजा के सामने सब कोई मंदा पड़ जाता है, यानी धीमा पड़ जाता है। और है चोक पूर्णा चित्रकला। तो चोक पूर्णा चित्रकला जो कि उत्तर प्रदेश का है। देखो, जो चौक पूर्णा मतलब, चौक पूर्णा कहने का मतलब है जो चौक, जो पुलिस चौक होता है ना, पुलिस का चौक जहाँ पुलिस सब रात में चेक वो करता है, उसी को चौक बोलते हैं। तो वहां पे देखो, इसको ये वैसे रिलेट कर सकते हैं, चौक पूर्णा मतलब चौक, और उत्तर प्रदेश का मतलब ऊपर। यानी चौक के ऊपर, यानी चौक के ऊपर आदमी को रखा जाता है या पुलिस सबको रखा जाता है कि वहां चेक करे रात में। तो चौक पे उसी को ऊपर रखते हैं जो अपने काम में पूर्ण होता है। जो अपने काम करने में पूर्ण होता है उसी को चौक के ऊपर रखते हैं। तो उसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। और जो सोन चित्रकला है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो इसको याद करने के लिए सोना, सोन चित्रकला है ना, तो सोन से सोना कर सकते हो, सोन से सोना, और उत्तर प्रदेश से ऊपर। यानी सोना को हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक है, मान लो सोना एक महंगा धातु भी है, आप लोग देते हैं सोने का, लोग हार और सब बनवाते हैं। मान लो चांदी से तो अच्छा ही है। तो सोना से, सोन चित्रकला को सोना कर दोगे, और उत्तर प्रदेश को ऊपर। यानी सोना को हमेशा लोग ऊपर रखते हैं। यानी सोना की लोग ज्यादा अहमियत रखते हैं और ज्यादा अहमियत देते हैं सोना को। तो उसे ऐसे, इसको ऐसे याद कर लिए। अब है अथिया चित्रकला। अथिया जो कि गुजरात का है। अथिया से मतलब अतिथि से, यानी अथिया जो चित्रकला है, इसको आप लोग अतिथि से बोल सकते हैं, अतिथि। और गुजरात में रात गुजारी। जो अतिथि लोग आते हैं, मान लो आपके घर अतिथि लोग आएंगे, तो अगर मान लो शाम के समय आ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके घर पे ही रात गुजारेंगे। तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, अथिया का मतलब अतिथि, और गुजरात मतलब रात गुजारे। यानी अतिथि लोग आज मेरे घर मतलब रात गुजारे। ऐसे ही याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि अतिथि लोग जब शाम को आते हैं तो क्या करते हैं, घर पे ही, आज आपके ही घर पे रात गुजारते हैं। और फट चित्रकला जो कि आप लोग देख सकते हैं। और जो फट चित्रकला है ये भी राजस्थान का है। इसको याद कैसे करेंगे, तो जैसे फड़, यानी फाड़, फड़ से फाड़ आप लोग याद कर सकते हैं। किसी को नहीं फाड़ देता है तो फाड़ देना, कागज को लोग फाड़ देते हैं, तो फड़ से आप लोग फाड़ याद करेंगे। और राजस्थान से राजा, यानी राजा क्या करता है ना, सबको फाड़ सकता है। एक राजा जो होता है वो सबको फाड़ सकता है। इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि राजा सबको फाड़ सकता है। और इसमें नोट भी है कि फड़ राजस्थान का एक कला रूप है, जो एक धार्मिक चित्रकला है। वहाँ का जो राजस्थान का जो एक धार्मिक चित्रकला है।
और इसके आगे है लघु चित्रकला। लघु का मतलब आप लोग समझते ही हैं, लघु का मतलब छोटा अक्षर होता है। तो लघु चित्रकला जो कि राजस्थान का है, इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं? जैसे लघु, लघु का मतलब सब कोई जानता है, लघु और राजस्थान से राजा। इसका मतलब है आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो राजा होता है, राजा के सामने सब कोई छोटा पड़ जाता है, यानी लघु पड़ जाता है। राजा के सामने सब कोई छोटा पड़ जाता है, यानी लघु पड़ जाता है, यानी लघु चित्रकला राजस्थान का है। और तंजौर चित्रकला, तंजौर ये तो आप लोग नाम भी सुने होंगे कि तंजौर एक जगह भी है तमिलनाडु में। तो इसको वैसे याद कर सकते हैं, ऐसे इसको तनी जोर, तंजौर को आप लोग तनी जोर यानी तनी सुहा तनी और जोड़ लगा दोगे तो क्या लोग क्या होते हैं, तमिलनाडु से आप लोग तिलमिला याद कर सकते हैं कि तनी सो जोर लगाने पे वो तिलमिला जाता है। कैसे याद करोगे कि तंजौर को तनी से जोर, तो तनी सा जोर लगाने पे वो क्या होता है, तिलमिला जाता है। इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लोगे। और ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो तंजौर है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में है। तो वहां से भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक जगह का नाम है तंजौर। ठीक है। और इसमें नोट है कि तंजौर चित्रों की उत्पत्ति चोल राजवंश के समय में हुई थी। ठीक है। चोल राजवंश जो कि तमिलनाडु के में शासन इन लोग का चलता था, तो वहीं से इस सब की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं के समय में। और आगे जो है ना कोलम चित्रकला, तो कोलम चित्रकला कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो कोलम चित्रकला जो कि तमिलनाडु का है। तो ऐसे होता है ना, किसी को मान लो डराना, अगर मान लो अगर आप लोगों को कोई धमकी दिया है और आप भी धमकी देने के लिए उसको जब कॉल करते हैं तो क्या होता है, कांपने लगता है, यानी तिलमिला जाता है। यानी कोलम से कॉल याद कर सकते हैं, यानी उसको कॉल करने पे वो एकदम तिलमिला गया। यानी आप जब उसको कॉल करेंगे तो अगला बंदा क्या करेगा, वो तिलमिला जाएगा। तो कॉल करने पे वो तिलमिला गया, ऐसे ही याद कर सकते हो। तो कोलम चित्रकला तमिलनाडु का। अब है नवरात्र चित्रकला। और नवरात्र चित्रकला जो कि मध्य प्रदेश का है। इसको याद करने के लिए आप लोग नवरात्र को नवरात्रि, और नवरात्रि में सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में हम लोगों को मद नहीं पीना चाहिए। हम लोगों को मतलब यानी किसी को भी मद नहीं पीना चाहिए, यानी शराब वराब नहीं पीना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। यानी इसको वैसे रिलेट कर सकते हो कि नवरात्रि में मद यानी शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है। तो इसको वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब है चिकनकारी। चिकनकारी जो चित्रकला लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। तो इसको कैसे याद करोगे, चिकन, अगर आपका लक अच्छा है, अगर आपका लक अच्छा है तभी आप चिकन खा सकते हैं। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लो आप कहीं पार्टी में गए या कहीं बारात में, आप वहाँ चिकन भी है और शाकाहारी भी है, तो आपको हो सकता है वहाँ पे चिकन पहले खत्म हो चुका हो। लेकिन अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है वहाँ पे चिकन हो भी। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर आपका लक अच्छा होगा तभी आपको चिकन मिलेगा, अगर आपका लक अच्छा होगा तभी आपको चिकन मिलेगा। इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। अब आगे जो है पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला जो कि हिमाचल प्रदेश का है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो लोग जब अपने जीवन से तंग आके हार जाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि अब तो हम पहाड़ पे हम चले। हिमाचल प्रदेश का मतलब हिमाचल से आप लोग समझ सकते हैं हम चले, हिमाचल यानी हम चले, हम तो पहाड़ पे चले, हम तो पहाड़ पे चले। जब आदमी संन्यास ले लेता है अपने जीवन से, थक हार जाता है, तो क्या बोलता है कि अब हम पहाड़ पे चले, यानी पहाड़ पे हम चले। ठीक है। अब है बाघ गुफा चित्रकला। तो बता दें कि ये जो चित्र है आप लोग देख सकते हैं, जो कि बाघ गुफा चित्रकला जो कि मध्य प्रदेश का है। तो हम बोल सकते हैं कि इसको याद करने का जो ट्रिक है कि हम लोग अक्सर जानते भी होंगे आप लोग कि जो बाघ है ना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। बाघ की बात करें या तेंदुआ या चीता, जो कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हम लोगों को बाघ का जो गुफा है, गुफा के मध्य यानी गुफा के बीच में हम लोगों को नहीं घूमना चाहिए।
ऐसे याद कर सकते हैं कि जहाँ बाघ है, मान लो बाघ का गुफा है, तो गुफा के मध्य हम लोगों को नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाघ जानते हो क्या करेगा। ठीक है, अब है कांगड़ा चित्रकला। जो कांगड़ा चित्रकला है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो इसको याद कैसे करेंगे? कंकड़, यानी जब लोग अक्सर देखा होगे कि लोग का कहते हैं ना कि यहाँ बहुत ज्यादा कंकड़ है, लोग कंकड़ पे, मान लो कंकड़ है तो लोग के पैरों में भी चुभता होगा। तो चुभता है ना, तो मान लो कंकड़ है, कंकड़ पे अगर आप लोग खड़े होंगे तो पैर को चुभेगा ही। तो कंकड़ पे से आदमी क्या बोलता है? यहाँ बहुत ज्यादा कंकड़ है, हम तो यहाँ से चलें। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ कंकड़ होता है वहां से लोग क्या कहते हैं कि हम यहाँ से चलें। तो कांगड़ा चित्रकला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके आगे है गुलेर चित्रकला। गुलेर का मतलब होता है ना, गुलेर चित्रकला जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसको याद करने का तरीका है कि गुलेर को गाली से कर सकते हो रिलेट। गुलेर यानी गाली, गुलेर गाली, गुलेर गाली। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का मतलब तो जानते ही हो कि हिमाचल प्रदेश को कैसे याद करोगे? हम चले, यानी जब लोग मान लो किसी से बात कर रहे हो और वो अगला जो आदमी है वो आपको गाली देने लगता है, तो जब गाली देगा तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो बहुत गाली दे रहा है, हम तो यहाँ से चलें। जब आप लोगों की उससे नहीं बनेगी तो वो गाली देगा आपको, तो गाली देगा तो आप क्या बोलेंगे कि वो तो बहुत ज्यादा गाली दे रहा है, हम यहाँ से चलें। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और है कलम जट्टू चित्रकला। कलम जट्टू, ठीक है, पहले भी हम लोग कलम से रिलेट करके याद कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो वैसे ही याद करेंगे। कलम जट्टू चित्रकला जो कि केरला का है, इसको कलम और करेला ऐसे याद कर सकते हो। कलम और करेला, कलम और करेला है, इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? तो इसको जब उसने ऐसे याद कर सकते हो कि जब उसने कलम से उसका नाम काट दिया। जब देखते हैं ना प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल, तो अगर कुछ गलती करोगे तो वो तुरंत आपका नाम काट देगा। तो वैसे ही याद कर सकते हो कि कलम से उसने उसका नाम काट दिया। ये बात उसको कैसे करेले की तरह चुभी, यानी करेला की तरह चुभा। अगर प्रिंसिपल आपका नाम अगर काट दे स्कूल से तो ये बात आपको करेला की तरह चुभेगा। ठीक है, इसको वैसे याद कर सकते हो। इसके आगे है सुरैती चित्रकला। सुरैती, तो सुरैती चित्रकला जो कि मध्य प्रदेश का है। अगर इसको याद करने की बात आएगी, सुरैती मतलब सुरती से याद कर सकते हैं। सुरती जो कि लोग खाते हैं ना, सुरती लोग खाते हैं। मद मतलब शराब भी पीते हैं। तो सुरती खाना, अब इसको ऐसे ही सुरैती चित्रकला, यानी जो सुरती खाता है वो समझ लो मद भी पीता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, जो सुरती खाने वाला बंदा मद भी पीता होगा। ठीक है, तो सुरती और मद ये तो नशीला पदार्थ है, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो सुरती खाता है वो मद भी पीता है। या ऐसे बोल सकते हैं जो दारू पीता है या जो मद पीता है वो सुरती भी खाता है। इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। और इसके आगे है पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला, जब इसको याद करने के लिए आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। जो पैतकर का मतलब है ना पीट कर। तो जब मान लो आपकी माँ, जब आप छोटे होंगे तो आपको पीटती भी होगी, और पीटने के बाद क्या कर छाती से लगा लेती होगी। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पीटने के बाद माँ ने क्या किया, उसको छाती से लगा दिया, यानी पीटकर उसने छाती से लगा दिया, छाती से लगा दिया। या ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर कोई दूसरा आदमी अगर आपको पीट दे, तो जब वो आपको पीट देगा तो क्या आपसे और उससे में 36 का आंकड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब उसने हमको पीटा तो हमारे और उसके में 36 का आंकड़ा हो गया, यानी 36 का आंकड़ा, यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, और अब है तिलंगा चित्रकला। तो तिलंगा चित्रकला जो कि मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, तिलंगा मतलब अंगा। अंगा, तिलंगा में अंगा दिखाई दे रहा है, तिलंगा का अंगा यानी अंग। अंगा मतलब अंग। तो और मद, तो लोग क्या करते हैं जब इतना लोग नशा में धुत हो जाते हैं कि अपने अंग मतलब यानी अपने अंग यानी अंगुली को, अपने अंगुली को मद में डुबाते हैं, या अपने शरीर या अपने हर अंग को शराब में डुबो देते हैं। ऐसे ही याद कर सकते हो कि तिलंगा चित्रकला यानी तिलंगा मतलब अंग,
अंगा मतलब अंग हो जाएगा, और मद यानी लोग इतने नशे में धुत हो जाते हैं कि मद में अपने अंग को ही डुबा लेते हैं। ठीक है, और इसका कुछ बहुत सारे नोट्स भी है जो कि हम लोग को याद रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पेंटिंग है जैसे दमयंती। ठीक है, पेंटिंग दमयंती को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। ये पहला नोट है कि पेंटिंग दमयंती को, दमयंती पे जो चित्रकला है उसको राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था, ये याद रखेंगे आप लोग। और भूपेन खाकर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये भी बात जो एक उनका नाम है भूपेन खाकर, एक प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है नोट में है कि थांगका पेंटिंग जो है ना, थांगका पेंटिंग जो थांगका चित्रकला है बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आप लोग याद रखेंगे कि जो बुद्ध के जीवन पे आधारित कौन सी चित्रकला है, कौन सा पेंटिंग है, तो थांगका पेंटिंग। ठीक है, और चौथा है कि कागज कला सांझी की उत्पत्ति मथुरा में हुई, यानी सांझी, यानी इसको याद भी कर सकते हैं। जो कागज कला जो सांझी है वो कहाँ वो उत्पत्ति हुई, मथुरा। अब मथुरा जानते हो श्री कृष्ण की धरती मथुरा। ठीक है, तो कृष्ण की धरती मथुरा, और यहाँ से इसको ऐसे याद कर सकते हो, तो जब भी सांझ होता है तो मथुरा में क्या होता है, दीपक जलाया जाता है। जब भी सांझी या मथुरा, सांझी मथुरा, तो आप लोग ऐसे याद कर, जैसे सांझ का मतलब शाम होता है, तो जैसे सांझ होता है तो मथुरा में दीपक जलता है, सांझ होता है तो मथुरा में दीपक जलता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी, यानी बनाई थी। ठीक है, भारत माता की जो चित्रकला है ना, भारत माता जो अभी मैप हम लोग देखते हैं भारत माता की, तो भारत माता की जो पेंटिंग जो मूल रूप से अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, ठीक है, और अभी अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग माई मदर बनाई थी। माई मदर नाम का एक चित्रकला बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो इनकी दो पेंटिंग को याद रखोगे। ठीक है, एक भारत माता और एक माई मदर नाम से बनाई थी पेंटिंग। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि राजनाथ का, राजस्थान का जो बात करें, राजस्थान का जो चिप्पा समुदाय है पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी जो ब्लॉक प्रिंटिंग का जो अनुसरण ये लोग पिछले 3 शताब्दियों से कर रहे हैं। कौन सा समुदाय, राजस्थान का जो चीपा समुदाय है, राजस्थान का चीपा समुदाय। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। और इसके बाद से आ जाता है कि भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच भित्ति चित्रकला फली फूली। यानी भित्ति चित्रकला कब से कब तक चली, तो भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, उस समय भित्ति चित्रकला चलता था, भित्ति पेंटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर, लास्ट सुपर है, द लास्ट सुपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग को चित्रित किया। द लास्ट सपर, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग को चित्रित किया। और नेक्स्ट है कि जॉर्ज चिनेरी। तो जॉर्ज चिनेरी 23 साल तक, यानी 1802 से 25, यानी 23 साल तक भारत में रहे। उन्होंने आम लोगों के चित्रों, परिदृश्यों और रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया। ठीक है, तो जॉर्ज चिनेरी, ठीक है, एक जो विदेशी था, वो 23 साल तक भारत रहा और भारत के लोगों के चित्रों को दिखाया, परिदृश्यों और रोजमर्रा के जीवन, यानी भारत के लोग डेली डेली क्या करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, इन सबको चित्रित किया। ठीक है, और आगे है राजा रवि वर्मा चित्रकला में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा का नाम आप लोग याद कर सकते रखेंगे। ठीक है, और राजा रवि वर्मा केरल राज्य से जुड़े हुए थे, यानी उनका संबंध केरल राज्य से था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद से है कि एक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा को भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राजा रवि वर्मा को जो भारत के जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित उनको किया था। ठीक है, और मोनालिसा का नाम आप लोग सुने भी होंगे कहीं ना कहीं। तो मोनालिसा को लकड़ी पर चित्रित किया गया है। ठीक है, यानी मोनालिसा का जो चित्र है ना, उसको लकड़ी पे बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृत शेरगिल एक प्रख्यात भारतीय चित्रकार थे, जिन्हें कभी कभी भारत की फ्रीडा kahlo के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अमृत शेरगिल है, इनको
भारत की फ्रीडा काहलो के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। ठीक है। और 1984 में देखो क्या हुआ था, नोट लिखा है ना कि 1984 में बिहार रत्न से सम्मानित मधुबनी कलाकार सीता देवी है। यानी सीता देवी को बिहार रत्न, यानी इस बिहार रत्न से सम्मानित किया गया किसके लिए, मधुबनी कलाकार, जो कि मधुबनी की रहने वाली थी। तो मधुबनी कलाकार सीता देवी को 1984 में बिहार रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और आगे आप लोग देखेंगे और कुछ नोट्स लिखे हैं। ठीक है, ये लास्ट है। तो देखो यहाँ, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों में एक जीवंत और स्वतंत्र भावना को चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से घोड़ों का उपयोग किया। ठीक है। यानी उन्होंने अपने जितने भी चित्र बनाए हैं उसमें ज्यादातर जो यूज किए हैं, घोड़ों का उपयोग किए हैं। ठीक है। तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों में एक जीवंत और स्वतंत्र भावना को चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से घोड़ों का उपयोग किया। ठीक है। और नेक्स्ट नोट आप लोग देख सकते हैं कि पद्म पाणी बोधिसत्व नाम का यह चित्र अजंता गुफा नंबर 2 में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो अजंता का गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे गुफा, अजंता गुफा, तो उसका गुफा नंबर 2 में जो चित्र बनाया जाएगा वो पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र है। ठीक है। और नेक्स्ट नोट आप लोग देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में जरदोजी की कढ़ाई लोकप्रिय हुई। अकबर के शासनकाल के समय जरदोजी की कढ़ाई बहुत ज्यादा फेमस थी। और नेक्स्ट नोट है कि पाब्लो पिकासो और क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डॉली और विंसेंट वान गाग अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी एक पेंटर ही थे, चित्रकार ही थे। तो पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डॉली और विंसेंट वान गॉग अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे। और नेक्स्ट है कि अहिल्याबाई होलकर, आप लोग नाम सुने भी होंगे अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अंजुली इला मेनन। तो अंजुली इला मेनन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। अंजुली इला मेनन क्या है, एक प्रसिद्ध इंडियन पेंटर है, भारतीय चित्रकार है। ठीक है। तो अंजुली इला मेनन का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद।